So, hello everyone, welcome to my channel. बहुत ज़्यादा लेट कर दिया ना मैंने, सॉरी इसके लिए। एंड स्टार्ट करते हैं एक शायरी से। एक ही नज़र में आप हमारी मेहमान बन गए, तो बातें क्या कर ली सारा जहां बन गए। पास रहकर भी लोग हमें अपना बना न पाए, दूर रहकर भी आप हमारी जान बन गए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अद्विका और अवनी पार्टी में जाते हैं, जहाँ पहले से वैष्णवी, वामिका एंड वैशाली मौजूद होते हैं और वैष्णवी और अवनी की बातें हो रही थी। सो स्टार्ट करते हैं वहीं से। एंड मैं शो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सो अगर वॉइस में कोई भी क्या बोलूँ बिगाड़ है तो सॉरी। अवनी वैष्णवी से पूछती है कि आप तो वामिका कपूर की फ्रेंड हो ना, फिर आपने मुझे ही क्यों डांस के लिए पूछा। तो वैष्णवी थोड़ी सी स्माइल करती है एंड बोलती है, इस पार्टी में कोई ऐसा लड़का नहीं है कि मुझे इम्प्रेस कर पाए। फर्स्ट रीज़न। एंड लड़कियां की बात करूँ तो ये रंग बिरंगी तितलियाँ मुझे पसंद नहीं आई। एंड आप कुछ अलग लगी, मीन्स आप लड़की हो बट लड़की की तरह नहीं हो। ये सुनकर अवनी ना बिल्कुल चिढ़ जाती है। वो बोलती है, आपका मतलब क्या है कि लड़की हूँ और लड़की की तरह नहीं हो, कहना क्या चाहते हैं आप। वैष्णवी बोलती है, अरे मैं यह कहना चाहती हूँ कि तुम एक लड़कियों से थोड़ी सी डिफरेंट हो। ये सुनना ही था कि अवनी ना बिल्कुल चिढ़ जाती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। वैष्णवी उसे जाते देख अपने आप से बोलती है, इसे क्या हो गया अब, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला और मैं तो सच ही बोली ना, और ये सच में वामिका कपूर की बहन है। ये सब वैष्णवी अपने आप से बोल रही थी अवनी को जाते देख के। इधर अद्विका वॉशरूम से वापस आ जाती है और तभी वो अवनी से मिलती है। तो अवनी बोलती है, यार ये कैसी पार्टी है, बहुत ही बोरिंग है। अद्विका भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है, यार तू सच बोल रही है यार, चल हम वापस चलते हैं। वो दोनों पार्टी से जाने लगते हैं कि तभी वामिका कपूर वो दोनों को जाते हुए देख लेती है और दोनों को रोकते हुए बोलती है कि तुम लोग अब कहाँ जा रही हो। अवनी बोलती है कि अब हम वापस हॉस्टल जा रहे हैं। वामिका बोलती है, बट इतनी जल्दी क्यों। तो अवनी उससे झूठ बोल देती है, अद्विका के पैर में थोड़े दर्द हो रहे हैं, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। वामिका बोलती है, ओके मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तो अवनी कहती है, मेरे पास अपनी कार है, हम चले जाएंगे। इतना बोल कर दोनों पार्टी से हॉस्टल चले जाते हैं और अवनी अद्विका के साथ ही हॉस्टल में कुछ टाइम के लिए रुकती है, क्योंकि अवनी के पापा ना बिजनेस पर्पस के लिए फॉरेन गए थे। और वो अद्विका को बोलती है, यार पार्टी कितनी बोरिंग थी, मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं किया, ऊपर से मेरा कजिन सिस्टर और वो वैष्णवी, उसकी वजह से तो पार्टी ही खराब हो गई। क्या कहा उसने मुझे खुद तो। इतना बोल के ना वो चुप हो गई। अद्विका भी मन में बोलती है, बोरिंग नहीं, मुझे तो पूरी हेल लग रही थी, वो सनी की मुझे तो मार ही दी थी आज,
थैंक गॉड मैं बच गई। बट वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? वेट, क्या उसने मुझे पहचान लिया कि मैंने उसे बाइट करा था? हे कृष्णा, प्लीज़ 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 उसे कुछ भी याद नहीं रहे प्लीज़। तभी अवनी बोलती है, यार हमने कल ही तो सोचा था ना, हम कभी भी ये तीनों उसे टकराएंगे नहीं। आज हम उनके साथ ही डांस कर ले। हाँ सच में यार, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। जो मैं सोचती हूँ वो होता ही नहीं, और जो मैं नहीं सोचती हूँ वो ही हो जाता है। अद्विका जैसे ही डांस सुनती है तो स्माइल करने लग जाती है और अवनी से कहती है, हाँ वैसे यार वो तीनों में मुझे सबसे अच्छी वैशाली लगी, और वो अच्छी भी है। तभी अवनी बोलती है कि तुझे कहीं वैशाली पसंद तो नहीं है ना? बाय द वे वो बहुत स्मार्ट भी है। और वो हंसने लग जाती है इतना बोलकर। अद्विका बोलती है, जी नहीं। बट अवनी उसे चिढ़ाने लग जाती है और बोलती है, वैशाली सच में अच्छी है। ये दोनों का ऐसे ही मजाक चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वामिका कपूर अभी भी अपने हाथ के निशान को देख रही थी। अद्विका के बारे में सोचकर स्माइल कर रही थी और वो खुद से बोलती है कि पहले किसी भी ने मुझे मना नहीं कहा और नहीं किसी ने इग्नोर करा है। मैंने पहली बार किसी के बारे में सोची हूँ, वो भी सिर्फ तुम। और तुम पहले इंसान हो जो मुझे अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही हो। अद्विका रॉय। वामिका कपूर अपने हाथों की कलाई को अपने लिप्स तक ले जाने लगती है और स्माइल करती है। अगली सुबह अवनी और अद्विका दोनों कॉलेज जाते हैं। दोनों कैंटीन में बैठे होते हैं। तभी उनके पास लकी आता है। लकी उन दोनों का फ्रेंड होता है और वो आते ही बोलता है, तुम दोनों ने मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं किया। 2 दिन रुक जाते तो हम सब साथ में कॉलेज आते ना। तभी अवनी बोलती है, अच्छा हम क्यों वेट करें, यही काम है हमारा। और दोनों हंसने लगते हैं। तो लकी अपना मुंह बनाने लगता है। तभी अद्विका बोलती है, सॉरी बट हमारे पास टाइम नहीं था, मुझे अपने डॉक्यूमेंट जल्दी सबमिट करने थे, इसलिए हम तुम्हारा वेट नहीं कर पाए, प्लीज़ सॉरी। अद्विका बड़े प्यार से बोलती है। तो लकी उसे देखता ही रहता। तभी अवनी चुटकी बजाते हुए बोलती है, ओ मिस्टर मशरूम, हो गया तुम्हारा, चले क्लास। मेरी फ्रेंड को इतना मत देखो, उसे नजर लग जाएगी। इतना बोलकर अवनी फिर से हंसती है और लकी थोड़ा सा शर्मा जाता है। और ये सब तीनों क्लास अटेंड करने जाते हैं। वहीं केबिन रूम में वामिका कपूर के पास एक आदमी आता है और बोलता है, मैम हमने उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाला है। वामिका कपूर उसे एक इशारा करती है और वो आदमी एक फाइल निकालता है जिसमें अद्विका रॉय की फ़ोटोज़ और डिटेल थी। और वो आदमी कुछ बोलने लगता है। वो बोलता है, उसका नाम अद्विका रॉय है, फादर नेम कृष्ण रॉय, जो एक पुलिस ऑफिसर है और वो दूसरी सिटी में अपनी ड्यूटी करते हैं। सिटी का नाम दिल्ली है और उनकी बेस्ट फ्रेंड का नाम अवनी कपूर है। और हाँ, इनका एक और बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम लकी है, जो बहुत अमीर है। लकी को सिंगिंग करने का शौक है। वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, अद्विका राय बहुत अच्छी लड़की है,
और वो इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के थ्रू आई है। वो शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी है। और इतना बोलकर वो आदमी चुप हो जाता है और बोलता है दैट्स ऑल मैम। भी इतनी ही डिटेल है हमारी। वामिका कपूर उस आदमी को इशारा करती है तो वो आदमी फाइल्स को टेबल पर रख कर चला जाता है। और फिर वामिका उस फाइल में से अद्विका की फ़ोटो निकालती है और बस उसे ही देखने लग जाती है और अपने मन में बोलती है तुम सबसे डिफरेंट हो। और वो अद्विका की फ़ोटो में ही खो जाती है। इधर क्लास ख़त्म होने के बाद अद्विका, अवनी और लकी क्लास के बाहर आते हैं और कॉलेज का एक गार्डन होता है। वहाँ जाकर ये तीनों हरी घास में बैठ जाते हैं। लकी बोलता है मुझे पता है कि तुम दोनों ने मुझे और मेरे गाने को बहुत ज़्यादा मिस किया होगा ना, मुझे पता है, इसीलिए ना मैं एक नया गाना बनाया हूँ और मैं अभी तुम दोनों को सुनाऊँगा। तभी अवनी बोलती है हम लोग भाई तुम्हें क्यों मिस करेंगे और तुम्हारे गाने को क्यों मिस करेंगे? है हमने कब कहा भाई, नहीं बताओ हमने कब कहा कि हमने तुम्हें मिस किया? और ये बोलकर अवनी ना हंसने लग जाती है। लकी को ना थोड़ा सा इंसल्ट फील होता है बट वो बात को बनाने लगता है और बोलता है अरे शर्माओ मत, मुझे पता है कि तुमने मिस किया होगा। ये सुनकर ना अवनी को ना और जोर से हंसी आ जाती है। तभी अद्विका बोलती है हाँ क्यों नहीं लकी, पर तुम्हारा गिटार कहाँ है? लकी एक लड़के को इशारा करता है और वह लड़का लकी को गिटार देता है। लकी वो गिटार अपने हाथ में लेता है और अद्विका को देखकर गाना गाने लगता है। लगदे हुण तेरे ते मारे मारे सावी नी लेंदे तेनू वेखे बिना नैना नू की हो गया नैना नू की हो गया नैना नू की हो गया नैना नू की हो गया। गाना जब ख़त्म होता है तो सभी लोग ना लकी के लिए ना बहुत जोर से तालियां बजाते हैं और सभी कोई बोल रहे थे यार ये कितना अच्छा गाना गाता है। और लड़कियां तो भाई लकी से इम्प्रेस ही हो जाती है। लकी बोलता है थैंक यू ऑल ऑफ यू। तभी अवनी हंसते हुए बोलती है लो शुरू हो गया अभी। एक लड़की बोलती है वाह लकी तुम कितना अच्छा गाते हो यार। तभी लकी बोलता है सच में मैं अच्छा गाता हूँ? ओप्स मैं एक और सॉन्ग सुना देता हूँ फिर तो। ये बोलना मतलब उसका कंप्लीट हुआ ही था तभी अवनी ना बीच में बोलते ओ हेलो रॉक स्टार, अगर सारे सॉन्ग तू अभी गाएगा तो फ्यूचर में क्या गाएगा, आगे के लिए भी थोड़ा छोड़ दे भाई। तो लकी बोलता है ओ हेलो उसके लिए तू टेंशन मत कर, मेरे पास बहुत सारे गाने हैं। ये दोनों की बकझक सुनकर अद्विका ना हंसने लगती है। तो लकी अद्विका की तरफ देखते हैं। एक्चुअली लकी ना अद्विका को ना बहुत पसंद करता था बट उसने कभी भी ये बात अद्विका को नहीं बताई थी। उसे डर लगता था कि अद्विका की उससे जो दोस्ती है वो टूट ना जाए। बस वो ना एक सही टाइम का वेट कर रहा था। इधर ये तीनों को वामिका कपूर बहुत दूर से देख रही थी। तभी अद्विका को ना एक एसएमएस आता है। उस एसएमएस में लिखा था कि आपको अपनी मार्कशीट की कॉपी आज ही सबमिट करनी है। ये मैसेज देख कर अद्विका ना हड़बड़ा जाती है और लकी और अवनी को बोलती है तुम लोग नेक्स्ट क्लास में जाओ। अवनी बोलती है क्यों, तू नहीं जा रही है क्या? तो अद्विका बोलती है नहीं मुझे कॉलेज के ऑफिस में कुछ काम है। अवनी बोलती है ओके हम लोग क्लास जाते हैं बट लकी बोलता है
कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो अवनी ना बीच में फिर से टपकती है और बोलती है, ओह हेलो मिस्टर, उसे ज़्यादा परेशान मत कर, चुपचाप से मेरे साथ क्लास चल, समझा। तो अद्विका ना थोड़ा पोलाइट होते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम लोग अभी क्लास जाओगे। लकी ना मानता ही नहीं, वो कुछ और बोलने ही वाला था कि जो अवनी है ना उसका हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए क्लास ले जाती है। अद्विका अपनी मार्कशीट की एक कॉपी को लेकर कॉलेज ऑफिस में जाती है। जब वह कॉलेज ऑफिस जाती है तो वह देखती है कि ऑफिस में तो कोई नहीं था, पूरा ऑफिस खाली था। फिर उसकी नज़र एक टेबल पर जाती है जहाँ पर कोई बैठा होता है, पर उसका जो फेस है ना बैक साइड से नहीं दिख रहा था और वो ये पता नहीं कर पाती कि वहाँ पे कौन बैठा था, क्योंकि वो इंसान पीछे मुड़ के बैठा हुआ था। तो वो उस टेबल पर जाती है और बोलती है, हेलो हेलो मैम, माय नेम इज़ अद्विका रॉय, मुझे अपनी मार्कशीट की कॉपी सबमिट करना था, ये मेरी मार्कशीट है। तभी आवाज़ आती है और बहुत ही प्यारी वॉइस बोलती, मतलब आवाज़ आती है बहुत प्यारी वॉइस में, आई नो। और उसके सामने की ओर वो जो चेयर होता है ना, वो लड़की वो ना फ्रंट में टर्न होता है और वामिका कपूर अद्विका को देखते हुए बोलती है, हेलो मिस अद्विका रॉय। और अद्विका जब उसे देखती है कि उसके सामने वामिका कपूर है तो ना अद्विका ना बहुत शॉक हो जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो वामिका फिर से बोलती है, क्या हुआ मिस अद्विका। अद्विका बोलते नथिंग। तभी वामिका ना बिल्कुल अद्विका के करीब आती है और उसके कान में बोलती है, वो भी बहुत धीरे से, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और उसे अपने हाथ की कलाई की ओर दिखाती है। तो अद्विका को याद आता है कि उसने वामिका के हाथ में बाइट करा था और भाई साहब जैसे ही याद आता है ना वो ना बिल्कुल डर जाती है और वो डरते हुए बोलती है, सॉरी सीनियर, प्लीज़ मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। तभी वामिका उसके होठ पर एक उंगली रखती है और बोलती है, बिल्कुल चुप। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे और अद्विका की जो हार्ट बीट है ना भाई बहुत तेज़ हो रही थी डर के मारे। वामिका बोलती है, तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, तुमने मुझे हर्ट किया है, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। अद्विका बोलती है, सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अभी वामिका बोलती है, ओके तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी कंडीशन माननी होगी। अद्विका बोलती है, क्या 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 कंडीशन है आपकी। वामिका बोलती है, तुम्हें एक दिन के लिए मेरी पर्सनल सर्वेंट बनना होगा और मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करने होंगे। अद्विका बोलती है, क्या क्या बोल रहे हैं आप, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नेवर एवर, ओके। तो वामिका बोलती है, ओके तो अपनी पनिशमेंट सुन लो फिर। सुना है आपके पापा एक पुलिस ऑफिसर है, उन्हें अपनी पुलिस की वर्दी बहुत प्यारी है ना। अद्विका पूरे शौक में थी कि वामिका को कैसे पता चला उसके पापा एक पुलिस ऑफिसर है। वामिका अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है, एंड तुम्हारे पापा ही तुम्हारी फैमिली है, एम आई राइट। और ये बिल्कुल राइट था, बिकॉज अद्विका के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो थे उसके पापा, उसके लिए पूरी जहां उसके पापा में बसता था। अद्विका को ना बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, वो बोलती है, डोंट यू डेयर, और आप जो बोल रहे हैं ना वो कभी भी इस लाइफ में पूरी नहीं होगी। और वहाँ से वो गुस्से से ऑफिस से निकल जाती हैं।
वामिका कपूर उसे जाते देख वो फिर से चेयर में बैठ जाती हैं और बिल्कुल डेविल स्माइल करती हैं और बोलती हैं, तुम खुद वापस आओगी मेरे पास। और इधर अद्विका जैसे ही कॉलेज के ऑफिस से बाहर आती है तभी उसके फ़ोन में ना कॉल आता है और वो देखती है कि उसके पापा का फ़ोन आ रहा है। वो ना तुरंत से पिक करती है कॉल। हेलो पापा, कैसे हैं आप? तो उसके पापा ना थोड़े टेंशन में बोलते हैं, बेटा मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर रिश्वत का आरोप लग गया है और मुझे मेरी नौकरी से निकाला जा रहा है। बेटा तुझे तो पता है ना, मैंने आज तक कभी भी बेईमानी नहीं की है और ना ही किसी के साथ गलत किया, मुझे फंसाया जा रहा है। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? अद्विका जो रोने लगती है और बोलती है, पापा मुझे पता है आप कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। और कृष्णा तो देख रहा है ना ऊपर से, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा पापा। पापा बोलते हैं, हाँ बेटा तुम सही बोल रही हो, है ना? मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं सब देख लूँगा और तुम अपनी स्टडी पे ध्यान देना, ओके? और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। ये बोल कर उसके पापा फ़ोन कट कर देते हैं। अद्विका को ना बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसके लिए पूरी लाइफ थी। उसके पापा उसे बहुत टेंशन हो रही थी, उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। वो क्लास भी अटेंड नहीं करती और कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। तभी कैंटीन में अवनी और लकी आते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं, तुम क्लास में क्यों नहीं आई? हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। अद्विका जैसे ही अपने फ्रेंड्स को देखती है ना, उसकी जो आंखों में जो आंसू जो अभी तक उसने बचा के रखे थे ना, उसके आंसू ना बिल्कुल गिर जाते हैं आंखों से। आपने ना बिल्कुल घबरा जाती है, बोलती है कि क्या 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 हुआ तुझे? तू 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 रो क्यों रही है? और जैसे ही अद्विका कुछ बोलने वाली होती है कि तभी टीवी में न्यूज़ आती है, दिल्ली के कृष्णा रॉय रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये सब कैंटीन में जितने भी बैठे थे ना सभी सुन लेते हैं और सभी बोल रहे थे, ये तो एक ईमानदार पुलिस वाला था, बड़ा नाम सुना था, बट यह तो एक रिश्वतखोर निकला। और ना बहुत कोई ना बुराई करने लग जाते हैं। तभी अद्विका जब उनकी बातें सुनती है वो जोर से बोलती, शट अप, तुम लोग कुछ भी गलत मत बोलो, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। सब वहीं बैठे ना चुप हो जाते हैं और अद्विका को देखने लग जाते हैं। तभी अवनी अद्विका को शांत करने लग जाती है और कैंटीन से बाहर ले जाती है। तभी लकी बोलता है, अद्विका तुम बिल्कुल भी अपसेट मत हो, हमें पता है अंकल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और उसे रिलैक्स करने लग जाते हैं। अवनी बोलती है, अंकल को फंसाया जा रहा है, मैं कुछ करती हूँ। और वो अपने फ़ोन से ना किसी को कॉल करती है और थोड़ी देर में अद्विका को बोलती है, अद्विका मैं अपने सोर्स से कुछ पता किया है, वो बोल रहे हैं कि ये केस बहुत ज़्यादा सीरियस है, सो उन्हें बहुत मुश्किल है इससे बाहर निकालना। तभी लकी बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली अपने लॉयर को लेकर, वो ये केस हैंडल कर लेंगे। और हाँ तुम लोग वापस हॉस्टल चले जाओ। वो इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। हमने बोलती है, यार मेरे पापा अभी सिटी के बाहर है, मेरा उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, अगर पापा होते तो ये सिचुएशन हैंडल कर लेते, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब अंकल के साथ किसने किया। तभी गुस्से से अद्विका बोलती है, मुझे पता है। अवनी अद्विका का फेस देखती है तो अद्विका की आंखें ना बिल्कुल लाल हो गई थी, फेस भी बिल्कुल रेड हो चुका था। अवनी बोलती है कि क्या पता है तुझे, किसने किया है ये सब? अद्विका को ना मतलब बिल्कुल जैसे ना पूरा बॉडी पकड़ के हिलाते हैं ना, वैसे हिलाते हुए पूछती है, किसने किया है ये सब? तो अद्विका बोलती है, मिस वामिका कपूर।
तो अमनी बोलती है क्या वो सब ऐसा क्यों करेगी, और ऐसा क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम है उसे, और अंकल से क्यों प्रॉब्लम होगी उसे। अब अद्विका तू मुझे बताएगी क्या बात है। तब अद्विका उसे सारी बात बताती है। जब उसकी सारी बातें अवनी सुनती है तो वो अपना सिर पकड़ कर बोलती है, वो उसके पास ही क्यों गई थी, मैंने तुझे फर्स्ट डे ही वार्न किया था कि तू उस वामिका कपूर से दूर रहेगी। तू उसे नहीं जानती कि वो क्या क्या कर सकती है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी अद्विका। तो अद्विका बोलती है यार मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तो अवनी बोलती है तू 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 टेंशन मत ले, ओके, वो मेरी कज़न सिस्टर है, मैं उससे ना बात करती हूँ, वो मेरी बात मान लेंगे। इतना बोलकर वो अद्विका को अपने साथ हॉस्टल ले जाती है। अब अद्विका ये सोच रही थी कि उसने और न ही उसके पापा ने कभी भी किसी के साथ भी बुरा किया हो और न ही किसी का बुरा चाहा, तो कृष्ण जी ये उसके साथ क्यों कर रहे हैं। तभी उसके फ़ोन पर लकी का कॉल आता है। अद्विका कॉल पिक करती है तो वह बोलता है मैं दिल्ली आ चुका हूँ। तो लकी से वो मतलब अद्विका पूछती है पापा ठीक है ना। लकी कहते हैं हाँ अंकल ठीक है, और हाँ यू डोंट वरी मेरे लॉयर बात कर रहे हैं। बट अंकल, तभी अद्विका बोलती है क्या हुआ पापा को। लकी बोलता है एक्चुअली अंकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गए हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं। और वो इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी अवनी आ जाती, वो बोलती है कि मैंने वामिका से बात करने की कोशिश की बट वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है, उसने पूरी तरह से मुझे इग्नोर किया है, अब हम क्या करेंगे। अद्विका के मन में ना बहुत कुछ चल रहा था। जैसे ही वो अवनी की बात सुनती है ना, जैसे अद्विका सब कुछ समझ जाती है। वो बोलती है कोई बात नहीं अवनी, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगी। अवनी बोलती तू तू अब क्या करने जा रही है। अद्विका बोलती है बस तू कल का वेट कर। अगली सुबह होती है। वामिका कपूर जो कभी भी टाइम से कॉलेज नहीं गई है, वो ना आज बिल्कुल सुबह ही कॉलेज चली जाती है और अपनी केबिन में बैठ जाती है और अपनी वॉच की ओर देखने लगती है जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। तभी उसके केबिन में कोई नॉक करता है तो वामिका के फेस पे ना बिल्कुल स्माइल आ जाती है और वो बोलती है यस कम इन। फिर उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कि अद्विका ही होती है। वो बोलती है आई नो, मुझे लगा था कि तुम ही होगी, और हाँ तुम रेडी हो क्या मेरी पर्सनल सर्वेंट बनने के लिए। तभी अद्विका बोलती है ओके, मैं तुम्हारी कंडीशन मंजूर करती हूँ, बट तुम्हें मेरे पापा को जल्दी ही इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा। तो वामिका बोलती है हाँ हाँ ओके। तभी अद्विका बोलती है अभी के अभी सॉल्व करो। तो ना वामिका एक कॉल करती है और वो कॉल करने के बाद ना वो अद्विका की तरफ देखती है और बोलती है फाइन, मैंने कर दिया सॉल्व, अब तुम आज मेरी एक दिन की सर्वेंट हो। तुम्हें पता है ना मैं सर्वेंट, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। अद्विका बोलती है यस सीनियर, मुझे पता है। तभी वामिका बोलती है मुझे मिस बोलो। अद्विका बोलती है ओके मिस। उसे तो अंदर से लग रहा था ना कि जैसे वो वामिका का ना तुम बिल्कुल गला पकड़े और उसे जिंदा मार दे। मतलब वो उसके अंदर की फीलिंग थी लेकिन वो बाहर नहीं ला रही थी। मैंने बोल दिया उसकी फीलिंग। तभी वामिका कपूर बोलती है फॉलो मी मिस सर्वेंट, और ना वो कहीं जाने लगती है। अब अद्विका के पास ना कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इधर वामिका उससे ना म्यूज़िक रूम में ले जाती है जहाँ पर वैष्णवी और वैशाली भी होते हैं। वो दोनों ना म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
तभी वो दोनों की नज़र वामिका के पीछे अद्विका की ओर जाता है। तो वैशाली बोलती है, वामिका, ये अद्विका तुम्हारे साथ? तो वामिका बोलती है, हाँ, ये मेरी पर्सनल सर्वेंट है। और जैसे ही वैशाली सुनती है ना, तो वो बस अद्विका को देखने लग जाती है। वैशाली बोलती है, ये तो तेरी सिस्टर की फ्रेंड है ना, तो ये सब कैसे? तभी वामिका कपूर बोलती है, की तरफ देखकर वो बोलती है, अभी के अभी जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। ये सुनकर अद्विका वहाँ से चली जाती है कॉफ़ी लाने। इधर वामिका बोलती है वैशाली से, ये मेरा ना थोड़ा पर्सनल मैटर है, तो तुम दोनों इसमें इंटरफेयर मत करना। तभी वैशाली बोलती है, कौन सा पर्सनल? हाँ। तो वामिका बोलती है, तुझे याद है वो पार्टी वाली लड़की जिसने मुझे बाइट करा था? ये वही लड़की है। वैशाली ने सब कुछ समझ जाती है। वो बोलती है, देख वामिका, वो बहुत इनोसेंट है, उसे छोड़ दे। तो ना वामिका ना बोलती, 1 सेकेंड, मैंने तुझे नहीं बताया था कि ये वही लड़की है जिसने मुझे बाइट करा था? मतलब तुझे उस दिन से पता था और तूने मुझे नहीं बताया। वैशाली बहुत ही शांत आवाज़ में बोलती है, सी, अद्विका बहुत इनोसेंट है वामिका, मुझे लगा तू इतनी सी बात में उसे बहुत परेशान करेगी और तूने मेरी वहम को सच में सच बदल दिया। तू उसे परेशान कर रही है। वामिका ना गुस्से से बोलती है, अगर तूने मुझे उसी टाइम बताया होता ना, मुझे इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। वैशाली बोलती है, शट अप वामिका, तू हर किसी को परेशान क्यों करती है? क्या मिलता है तुझे ये सब करके? वामिका की आवाज़ में ना अभी दर्द और एटीट्यूड दोनों था। वो बोलती है, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली ये सुनकर ना बिल्कुल वहाँ से चली जाती है। और वो जब बाहर निकल रही थी ना, तो वो देखती है कि अद्विका कॉफ़ी लिए वहाँ खड़ी थी, मतलब कि उसने सारी बात सुन ली है। वैशाली एक नज़र बस अद्विका की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वामिका कपूर ना बिल्कुल गुस्से से वहाँ पे एक चेयर होता है ना, उस पर अपना पैर मारती है। तो वहाँ से वैष्णवी बोलती है, रिलैक्स, और उसका ना भी दिमाग ख़राब हो जाता है। वो भी वहाँ से ना वैष्णवी चली जाती है। तभी अद्विका उसे ना कॉफ़ी देती है। तो वामिका ना कॉफ़ी को ना बिल्कुल फेंक देती है और ना गुस्से से बोलती है, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तो अद्विका ना बहुत ही सॉफ्टली और बिल्कुल काम आवाज़ में बोलती है, अब मैंने क्या किया? वामिका ना बिल्कुल गुस्से से बोलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो बोलती है, मैंने अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर ली, आपको तो खुश होना चाहिए, और मेरी वजह से क्या हुआ है? वामिका को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। वामिका कॉल करती है और वहाँ पे दौड़े दौड़े एक अंकल आते हैं। वामिका एक नज़र फर्श को देखती है और एक नज़र अंकल को, और जैसे कि अंकल समझ गए, वो तुरंत ही जो कॉफ़ी वहाँ पे बिखरी हुई थी ना, और जो कॉफ़ी का कप टूटा हुआ था, उसे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर वामिका ना गुस्से से अद्विका का हाथ पकड़ती है और उसे कैंटीन में ले जाती है। और जैसे कि पूरा ऑक्सफोर्ड का कैंपस ठहर सा गया हो, सबकी निगाहें वामिका कपूर और अद्विका रॉय पर। कुछ लड़कियां चलकर फुसफुसा रही थी, क्या ये वामिका की गर्लफ्रेंड है? तो कोई बोल रहा था, या फिर उसने वामिका को फंसाया है। सारी लड़कियां तो जल रही थी, मगर लड़कों की तो दिल ही टूट गई थी अद्विका को वामिका के साथ देखकर। अद्विका उस पूरे कॉलेज में सबसे सुंदर, सबसे सिंपल लड़की थी, जिसे हर कोई पाना चाहता था। वामिका अपनी चेयर पे बैठ जाती है और बोलती है, अद्विका,
एक गिलास पानी लेकर आ। अद्विका बिना कुछ बोले सिर हिलाती है और पानी लेने चल जाती है। रास्ते में कुछ लड़कियां पास के टेबल पर बैठे बातें कर रही होती हैं। देखा तूने, टॉपर अब वामिका की चपरासी बन गई। तो कोई बोल रहा था, कहते हैं ना ब्यूटी के आगे ब्रेन भी झुक जाता है। तो कोई बोल रहा था, शायद इसी तरह इसने अपनी जगह पक्की की होगी, कौन जाने। अद्विका की आंखों में ना बिल्कुल आंसू आने वाले होते हैं। उसे ना बहुत हर्ट होता है। वो बोलती है खुद को, शांत रहा, बस आज का दिन इसे झेल ले, कल से ये सब खत्म हो जाएगा और तो रिलीज हो जाएगी इस तमाशे से और इस लोग से भी। वो गहरी सांस लेकर पानी का गिलास उठाती है और वापस वामिका के टेबल पर रखती है। अद्विका धीरे से बोलती है, ये लो पानी। तभी वामिका बोलती है, तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट हो। पता है क्या, ज़्यादातर लड़कियां तुम्हारी जगह के लिए कुछ भी कर देती हैं। अद्विका के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अद्विका मन में बोलती है, खुशनसीबी, माई फुट, हेल है ये। बस तुम टॉर्चर करना जानती हो ना सबको, तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। तभी वामिका के पास एक लड़की आती है जो बोलती है, वामिका, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। और वो जो लड़की वामिका से बोल रही थी कि ये लड़की कौन है, वो ना बहुत घूर के अद्विका को देखती है। अद्विका सोचती है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। तभी वामिका बोलती है, तुम्हें क्या लेने देना इसे, ये मेरे साथ है या नहीं है, और तुम क्यों सोच रही हो इतना। तब वो लड़की बोलती, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं तो नॉर्मल ही बात कर रही थी, बट इट्स ओके। तभी वामिका बोलती, तुम खुद जा रही हो यहाँ से या फिर मैं। इतना सुनना ही था कि वो लड़की अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। वामिका इधर अद्विका को बोलती है, मेरे साथ आओ। कान धीरे से बोलती है, किधर जाना है। वामिका कपूर बोलती, मैं बॉस हूँ तुम्हारी, और तुम्हें तो सर्वेंट रोल बहुत पसंद है ना, तो क्वेश्चन करना बंद करो, जो कहा है बस उसे फॉलो करो। अद्विका को ना अंदर से ना इतना गुस्सा आ रहा था ना। वो बोलती है, बॉस, हेल, पता नहीं खुद को क्या समझती है। और वो चुपचाप वामिका के पीछे पीछे चल पड़ती है। दोनों कॉरिडोर से गुजरते हैं, वामिका आगे आगे और अद्विका उसके पीछे पीछे। वामिका उसे कैबिन में लेकर आती है और बोलती है, जाओ, मेरी एक बुक लाइब्रेरी में है, उसे लेकर आओ। तभी अद्विका लाइब्रेरी में जाती है और उस बुक्स को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ वैशाली मिलती है जो भी बुक्स ढूंढ रही थी। तो वैशाली अद्विका को देखती है और उसके पास आती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना। अद्विका बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली वामिका ने मुझे बुक्स लेने के लिए भेजा था, बस वही लेने आई थी। वैशाली बोलती है, हाँ मैं भी बुक लेने आया था, वैसे कौन सी बुक चाहिए आपको, मतलब वामिका ने कौन सा बुक मंगवाया है। अद्विका बोलती है, द साइकोलॉजी ऑफ कंट्रोल। और वो ना मतलब देखती है कि वैशाली के हाथों में भी वो सेम बुक है, द साइकोलॉजी ऑफ कंट्रोल। तो अद्विका बोलती है, व्हाट अ कोइंसिडेंट, सेम बुक। तो वैशाली बोलती है, हाँ मुझे और वैष्णवी और वामिका को ज़्यादातर एक ही चीज़ पसंद आती है, ज़्यादातर मेरी और वामिका की पसंद मिलती है। तभी अद्विका बीच में रोकते हुए बोलती है, नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप उस बदतमीज से काफ़ी अलग हो। ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर वैशाली हंसती है और बोलती है, तुम बहुत सोचती हो, इतना मत सोचो, वैसे तुम बहुत क्यूट हो। अद्विका क्यूट वर्ड सुनकर थोड़ा सा शर्माने लगती है।
तभी अद्विका बोलती है थैंक यू वैशाली, एंड देन वैशाली बोलती है थैंक यू किस लिए? तो वो बोलती है आप म्यूज़िक रूम में मेरा साइड ले रहे थे ना, इसके लिए। तो वैशाली बोलती है ओह ओके, बट मैंने जो सही था वही बोला। तभी अद्विका बोलती है आप तीनों में से ना आप सबसे सही इंसान मुझे लगते हो, सच में तुम बहुत अच्छी हो। जिस पर वैशाली अद्विका की बात पर हंस देता है और वो बोलता है ऐसा नहीं है, वामिका भी बहुत अच्छी है, बस कभी कभी उसे कुछ हो जाता है, बट वो दिल की बहुत अच्छी है। वो अपने मन में सोचती है वो बदतमीज और अच्छी, मुझसे बेहतर उस इंसान को कौन जान सकता है। मेरा बस चलो तो मैं उसे अभी का अभी गला दबा दूँ। वैशाली अद्विका की फेस को देखकर ना उसे जैसे वो समझ गई हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, और वो हंस देती है। तो स्टोरी यहीं तक रखते हैं। और आई नो कि मैं बहुत बहुत दिन के बाद आती हूँ। एक्चुअली ना मेरी अभी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रही है, सो इसलिए लेट हो जाता है। आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा लेट ना करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। बाय बाय ऑल, टेक केयर।